हेलो फ्रेंड, फिटर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे एसआई पद्धति का व्युत्पन्न मात्रक, उसके फार्मूला कैसे आते हैं और उसके एसआई मात्रक को हम कैसे निकाल सकते हैं फार्मूले की सहायता से, उसके बारे में हम आज जानकारी लेंगे, अच्छे से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है आप लोग जानते होंगे, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, यहाँ से यहाँ लंबाई है एल, यहाँ से यहाँ क्या है लंबाई, ये क्या है चौड़ाई, ये क्या है ऊंचाई। तो फार्मूला क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो ये लंबाई इंटू चौड़ाई है, तो लंबाई एक तरह से मीटर हो गया और चौड़ाई भी मीटर मापते हैं। तो इसका फार्मूला हो जाएगा एम, लंबाई का एम और चौड़ाई का एम। तो इसका ऐसा ही मात्रक निकल गया मीटर स्क्वायर। अब उसी तरह से आयतन, आयतन का फार्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होता है एम एम एम, तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तीनों को जब गुना करेंगे तब मीटर क्यूब हो जाएगा, मीटर क्यूब होगा। ठीक है, ये लंबाई का, आयतन का आ गया, आयतन का ऐसा ही मात्रक मीटर क्यूब, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। अब देखिए घनत्व का फार्मूला क्या होता है, द्रव्य मान बटे आयतन। तो आप लोग जानते हैं द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक क्या होता है केजी, ऐसा यूनिट में केजी, और आयतन का यहाँ निकाले हैं, देखिए आयतन का मीटर क्यूब, तो मीटर क्यूब लिख देंगे। तो इसका ऐसा ही मात्रक क्या है निकल के केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब इस तरह बेग का फॉर्मूला क्या होता है विस्थापन, विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन इसका क्या हो जाएगा, विस्थापन एक तरह का दूरी है, तो इसका हो जाएगा मीटर बटे समय, मीटर पर सेकंड। इसका आंसर ऐसा यूनिट होगा मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड ये हो जाएगा। विस्थापन बोलते किसे, जब मान लीजिए एक आप यहाँ हैं और यहाँ से ट्रैवल करते हुए आप यहाँ तक पहुँच गए, तो आपको यहाँ से जो ऐसे रास्ते करते हुए कुल जो डिस्टेंस ट्रैवल किए ये आपका दूरी हो गया यहाँ से, और जब डायरेक्ट आप यहाँ से यहाँ तक गए ये आपका विस्थापन हो गया। ठीक है, तो विस्थापन एक तरह से दूरी ही है, शॉर्ट डिस्टेंस है, तो उसका मीटर, और समय का सेकंड ऐसा यूनिट होता है, तो मीटर पर सेकंड। अब देखिए त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, त्वरण का वेग परिवर्तन की दर बटे समय, वेग परिवर्तन की दर बटे समय। वेग परिवर्तन इसको इंग्लिश में लिखते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, एक्सीलरेशन को हम लोग ए से इंडिकेट करते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं v माइनस यू बाई टी। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका अंतिम वेग, ये हो जाता है आपका प्रारंभिक वेग। u जो होता है आपका प्रारंभिक वेग होता है, स्टार्टिंग जो चलते हैं, और v होता है अंतिम वेग, और ये समय हो गया, टी समय हो गया। तो ठीक है, अब वेग का आप देखिए वेग है, तो वेग का ऐसे मतलब क्या है मीटर पर स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, वेग का ही निकल, ये वेग का ऐसे मतलब क्या निकल कर मीटर प्रति सेकंड। ऊपर में आपका वेग है, वेग का, और नीचे में टी है समय, तो इसका एस, तो इसका क्या हो जाएगा, ये जब नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ये नीचे आएगा तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा मीटर पर, फिर यहाँ पे माइनस लग जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऐसे ही मतलब क्या होगा त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ गए आप लोग। अब इसी तरह से हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, अब हम लोग देखेंगे बल बढ़ाओ। तो बल बढ़ाओ फॉर्मूला होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। बल बढ़ाओ फॉर्मूला होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। बल को हम लोग एफ से इंडिकेट करते हैं, द्रव्यमान को एम और त्वरण को ए से। तो इसका फॉर्मूला द्रव्यमान कैसे मात्रक हो जाता है के जी इंटू त्वरण को होता है क्या मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं के जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बता सकते हैं के जी पर मीटर सेकंड स्क्वायर, या फिर न्यूटन भी बोल सकते हैं। इसका ऐसा ही मतलब न्यूटन भी होता है बल का। बल गुण का फॉर्मूला होता है बल इंटू दूरी, बल इंटू दूरी होता है फॉर्मूला। तो बल का क्या होता है ऐसे मात्रक, ये देखिए आप लोग न्यूटन, और दूरी का ऐसे मात्रक क्या होता है मीटर।
तो न्यूटन मीटर इसका आंसर हो जाएगा। दाब या प्रतिबल, इसका क्या होता है? दाब का फॉर्मूला बल बटे क्षेत्रफल, ठीक है। और प्रतिबल का भी वही होता है, बल बटे क्षेत्रफल। तो बल का न्यूटन और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर होता है, जो आपको मैंने निकाल के दिखाया था लंबाई इंटू चौड़ाई करके। तो ये हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। कार्य ऊर्जा शक्ति का मात्रा क्या होता है? जूल, से जे से इंडिकेट करते हैं। और कार्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है? डब्ल्यू, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं वर्क बराबर एफ इंटू एस। एफ बोलते हैं बल को, और एस बोलते हैं दूरी, विस्थापन दूरी। तो एफ का न्यूटन और दूरी का मीटर, तो इसका भी हो जाएगा न्यूटन मीटर। कार्य का भी हो जाएगा न्यूटन मीटर, ठीक है। इसे हम जूल भी बोलते हैं, या जूल, ऐसा ही मात्रक होता है, ठीक। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग इसके बाद। अब हम लोग देखेंगे शक्ति। शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है? कार्य बटे समय। तो कार्य का क्या होता है? जूल, और समय का सेकंड। तो जूल और सेकंड इसका आंसर है शक्ति का, या फिर वाट भी होता है शक्ति का, ऐसा ही मात्रक वाट भी होता है। समतल कोण का रेडियन होता है, ऐसा ही मात्रक रेडियन। समतल कोण का ऐसा ही मात्रक रेडियन। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक होता है उष्मीय ऊर्जा। सूत्र होता है उष्मीय ऊर्जा बटे द्रव्यमान इंटू ताप वृद्धि, ठीक है। तो उसमें ऊर्जा का मतलब क्या होता है? जूल, और इसका द्रव्यमान का केजी, और इसका हो जाए ताप में वृद्धि का केल्विन। तो जूल पर केजी केल्विन, इसका ऐसा ही मात्रक होता है किसका? विशिष्ट ऊष्मा का। और इसका दोनों का क्या हो जाता है? विद्युत वाहक बल और विभवांतर का वोल्ट। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? वोल्ट। किसका? विद्युत वाहक बल और विभवांतर का ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है। तो इस तरह से आप आसानी से समझ सकते हैं किसी भी फॉर्मूले को। तो थैंक यू फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे। इस तरह के और भी अच्छे वीडियो आपको मिलती रहे समय समय पे। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।